शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सुशांत सिंह राजपूत के लिए शेखर जी, आपने बहुत कोशिश की और सबसे पहले सीबीआई जांच की आवाज आपने उठाई थी। आप गवर्नर से मिले, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, आप तेजस्वी यादव से मिले। सीबीआई जांच वहां पर शुरू भी कर रही है, जबरदस्त तेजी के साथ कर रही है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर, और क्या आपको लगता है अब इंसाफ होगा इस पूरे मामले में शेखर जी? ये कहना बहुत मुश्किल है इंसाफ होगा या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी मैंने जैसा ट्वीट किया है कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार। तो ये एक लंबी लड़ाई चलेगी, लेकिन आगाज जो है अभी शुरुआत अच्छी हो गई है। जिस लड़ाई के लिए हमने ये पहल की थी, जिस मुहिम के लिए जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे, वो आखिरकार ऐसा लग रहा था बीच में बहुत ज्यादा मायूसी हुई थी कि नहीं होगा, कई ताकतें इसके विपरीत लग रही थी, विरुद्ध लग रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब जनता की ताकत सामने आ जाती है तो उसमें ईश्वरीय ताकत होती है। ईश्वर अपनी आवाज जनता 130 करोड़ जनता के जरिए हवाले से बुलंद कर रहा था, तो ये आवाज रुकने वाली नहीं थी। ये सुनामी से बढ़कर एक ताकत थी। बिल्कुल, यकीन करना मुश्किल होता है। और आप जिस तरह की परिस्थितियां, कहानियां, थ्योरीज बहुत सारी चलाई गई उनकी सेहत को लेकर, उसकी वजह से शक लोगों के मन में आया। पहले पिता ने रिया चक्रवर्ती पर शक जाहिर किया था एफआईआर में, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से मुंबई पुलिस ने गुफअप किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम नहीं लिखा है डेथ का, एफएसएल के लिए तमाम सबूतों को देने में बहुत देरी हुई, इन सब की वजह से वो शक जाहिर, बहुत सारी गलतियां हुई। हाँ, शक जाहिर कर रहे हैं। कहते हैं कि अब उन्हें हत्या का भी शक इसमें दिख रहा है। आपका शक किन बिंदुओं पर आगे बढ़ा शेखर जी, किन वजहों से? देखिए, सबसे पहले तो, और इसके पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उस इंसान का जिसने गैर कानूनी तरीके से सुशांत सिंह की तस्वीर जो है वो पोस्ट कर दी, जिसने सारी कहानियां कह डाली। अव्वल तो ये कि मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि जो उनके लटकने की जो थियरी है कि वो लटक के मरे, he hanged himself to death, तो वो हैंगिंग की तस्वीर आज तक किसी ने देखी ही नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी दुर्घटना जिस घर में हुई और जहां 5, 6, 8 लोग थे, उसमें से किसी ने भी अपना फोन निकाल के कैमरे से एक भी तस्वीर नहीं ली, जबकि ये जानते हुए कि जब वो उस बॉडी को नीचे उतार रहे थे वो गैर कानूनी था, उनको पुलिस के आने तक का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन चलिए, गिविंग देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि उन्होंने सोचा कि शायद ये जिंदा हो सकता है, उसे नीचे उतार के हम बचा सकते हैं, फिर भी किसी को एक तस्वीर तो लेनी चाहिए थी कि आज के जमाने में ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह, आप कोई भी एक घटना देखते हैं सबसे पहले उसकी तस्वीर निकाल लेते हैं, छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। तो ये तो उनको करना चाहिए। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी ने उसकी तस्वीर नहीं ली। लिहाजा जो थियरी आगे प्रोपिगेट की गई थी कि ही वाज हैंगिंग बाय द फैन, न वो फैन दिखा, न वो सीलिंग दिखी, सिर्फ वो एक कटा हुआ कपड़ा दिखा, जिस पर भी इतना सारा शक जाता इस वजह से कि वो कपड़ा का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मुंबई पुलिस जो है मैं बताने वाली थी कि क्या है, आज 1 महीने से ऊपर हो गया, उस कपड़े का टेंसाइल स्ट्रेंथ ही हमें नहीं बताया गया कि वो 85 किलो का भार ले सकती थी या नहीं। फिर गले में जो निशान थे वो कपड़े के चौड़े निशान होने चाहिए, वो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल और सिलिंड्रिकल वो निशान था। वो किसी और इशारा कर रहा था कि उसे लिटा के ही मारा गया है और शायद फिर लटकाया गया होगा। मैं तो ये मानता भी नहीं कि उसे लटकाया, मैं तो यही मानता हूं क्योंकि बिस्तर जिस तरह से बिल्कुल सलीके से सजा संवरा था, बिल्कुल साफ सुथरा था, अगर उस पर कोई चढ़ता, 4-5 लोग चढ़ के उसके बॉडी निकालते तो वो उसकी अवस्था जो है उथल पुथल वाली हो जाती। लेकिन बिस्तर बिल्कुल करीने से, तरीके से सजा गया था, इसका मतलब कि उसे मार के कहीं सिर्फ लेटा दिया गया था। तीसरी बात ये कि उनके ही एक सर्वेंट ने कहा कि वो 15-15 मिनट पे आके देखा करते थे कि सुशांत क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो उसने दरवाजा बंद कैसे था, दरवाजा बंद क्यों था? तीसरी बात या चौथी बात ये कि वो चाबी वाले जिसकी इतनी अहमियत थी, वो कमबख्त वो गया कहां? पुलिस ने उसकी उसमें तफ्तीश क्यों नहीं की, उससे जांच पड़ताल क्यों नहीं की, उसे इंटरोगेट क्यों नहीं किया, उसे क्यों नहीं बुलाया? वो आज तक दिखा नहीं। जो रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट के साथ व्हाट्सएप पर बात हुई है, पता है आपको, सबसे पहले लगभग तारीख जितना मुझे याद है 16 जुलाई थी, जब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मैं गर्लफ्रेंड हूं सुशांत की, आप सीबीआई जांच कर दीजिए गृह मंत्री जी। फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, मुंबई पुलिस ही जांच करे। बिहार पुलिस पर जैसे पानी पी के उनके वकील उनके खिलाफ बोल रहे थे।
देखिए, शक हर कदम पर लोगों के मन में आया और उसकी ठोस वजह थी जो बातचीत हमने दिखाई है अपने दर्शकों को, जिसमें 8 जून को कोर्ट में ये कहते हैं कि सुशांत ने कहा था कि तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन वो महेश भट्ट से बात करके कह रही हैं कि आयशा कह के वो कह रही हैं आयशा हैज मूव्ड ऑन, धन्यवाद कह रही हैं। वो आगे ये भी कहती हैं कि डेस्टिनी इज ग्रेट कि आपसे मुलाकात हुई है, और कोर्ट में ये कहा कि सुशांत ने कहा था इसलिए मैं चली गई थी 8 जून को। और फिर वो 1 महीने के बाद आए सीबीआई इंक्वायरी की मांग, 1 महीने के बाद। तो आप अगर किसी की गर्लफ्रेंड है, आपको उनसे इतना प्यार है, आप उनके साथ रह रहे हैं, तो ये तो आपका फर्ज बनता है कि उनके जाने के बाद भी हर रोज उनके परिवार के साथ रहें, पुलिस के पास रहें, उनको बताएं, उनसे पूछें, ये इंटरोगेशन के बारे में उनको कहें कि जितने आसपास के लोग थे उनको इंटरोगेट किया जाए, तो उनसे सवाल पूछे जाए। वो तो फिर वो पलट गई, यू टर्न ले ली। मैंने जैसे अंजना जी कहा कि हम लोग किसी पे उंगली उठाने के काबिल नहीं और उठा नहीं सकते, लेकिन शक की सुई इन पर इसलिए जा रही है कि जब इनका एनुअल इनकम जो है रिया का सिर्फ 14 लाख या कुछ 18 लाख दिखाया जाता है, फिर वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील को कैसे हायर कर लेती है, जिनका दिन का ही मतलब प्रोफेशनल फीस है कोई 15 लाख या 20 लाख, वो कहाँ से पैसे आ रहे हैं? अगर मैंने कहा उसकी तह तक पहुंच जाए कि इसका स्पॉन्सर कौन इन्हें स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस कड़ी से शायद बहुत सारे सुराग और मिल सकते हैं। और फिर इतने सारे लोग जो सुशांत के आसपास थे, उनके फिजिकल ट्रेनर, उनके बॉडीगार्ड, उनके दोस्त, ये सब लोग जो हैं इतने दिनों के बाद कैसे आए? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, शुरू से ही ये लोग क्यों नहीं आए और शुरू से ही इनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? तो आप जिस किसी भी कोण से, जिस किसी भी एंगल से इसे देखें, बात कुछ बनती नहीं है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स नॉट एडिंग अप। एक जिगसॉ पजल की तरह है जिसके कई पिक्चर्स मिसिंग हैं। सच पहले सामने इसलिए नहीं आ रहा था शेखर जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं देती हूँ। जैसे ही रिया चक्रवर्ती पर पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद एक एक करके सब जो अभी तक अंडरग्राउंड थे वो सारे आने लगे मीडिया में। सिद्धार्थ पठानी उनको बचाने के लिए आ गए, जितने भी लोग थे उसके बाद सब सरफेस करने लगे। तो ये भी बताता है कि मतलब जैसा आपने कहा कि कई चीजें हैं जो एडअप करती नहीं है, कई चीजें हैं जो बहुत ज्यादा शक पैदा करती हैं। मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन शक की सुई जो है वो बहुत ही स्वाभाविक तरीके से सब तरफ जा रही है, क्योंकि लोगों में के वर्शंस में इतने डिस्क्रिपेंसी है कि बॉडी किसने उतारी उसके 3 वर्जन है। एम्बुलेंस वाला कहता है मैंने उतारी, एम्बुलेंस का ओनर कहता है पुलिस ने उतारी, पिठानी साहब कहते हैं मैंने उतारी। भाई आप लोग आपस में तय कर लीजिए। अगर आपने किरदारों को बांटा है तो लाइंस भी तो सही देनी चाहिए थी। इसकी लाइन वो बोल रहा है, उसकी लाइन वो बोल रहा है। इन्होंने कैरेक्टर्स ही मिक्सअप कर दी क्योंकि बुरे एक्टर थे, रिहर्सल ठीक से नहीं की थी। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये तूफान जो है बिल्कुल पलट के उनके सर पे आ जाएगा, इसलिए वो तैयार नहीं थी। इसलिए सब असमंजस में है। आप देखते हैं कि सबकी जबान लड़खड़ाती है बोलते वक्त, वो सोचते हैं कुछ का कुछ बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, फिर खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं। सुसाइड में पोस्टमार्टम हो और उसमें ये ना बताया जाए कि कितने घंटे पहले मौत हुई है। आप सोचिए, आज उनके वकील ने बहुत बड़ी बात ये उठाई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी सारी लैप्सेस है। क्या एसओपी क्या था मुंबई पुलिस का, कर क्या रहे थे वो तो ईश्वर ही जानता है, खुदा जानता है वो कर क्या रहे थे। कि पोस्टमार्टम जहां हो रहा था, कल जो मैंने विजुअल देखे, वहां रिया को अलाउ किसने किया? वो चली वहां कैसे गई? मतलब कोई खेल तमाशा हो रहा है? ये हो क्या रहा है? एक तरफ आप कहते हैं कि दिशा जो है, दिशा सैलियन जब वो गई, उसकी भी कई थियोरीज हैं, वो मरी या उन्होंने आत्महत्या की। कोविड की वजह से 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम, 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम होता है। तो फिर सुशांत के पोस्टमार्टम में इतनी क्या जल्दी थी कि आपने शाम में ही कर डाला? क्या कोविड यहां अप्लाई नहीं होता था? कोविड सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को अप्लाई होता है। दिशा के मामले में हो गया, सुशांत के मामले में नहीं हुआ। ऐसा लगा कि सबको बहुत ज्यादा हड़बड़ी थी हर चीज रफा दफा करने के लिए। उसका तुरंत पोस्टमार्टम करो, तुरंत क्रियाक्रम करो, रफा दफा करो, खत्म करो सब चीज, ताकि कोई सुराग ना बचे। फोरेंसिक एक्सपर्ट 24 घंटे लेट आते हैं। सुशांत का जो कमरा है वो 1 महीने के बाद सील किया जाता। वो एक टूरिस्ट स्पॉट हो गया था कि आओ घूमो,
और जो कुछ भी तथ्य है, सुराग है, उसे उठा के घर चले जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कोई ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत हैरत अंगेज। हैरत इसका अंगेज। जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि ये सब क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था, इसका क्या जवाब, बिल्कुल। और ये जो देर क्यों हुई। हाँ, अब दूसरी बात आपको बता दें अंजना जी, पुलिस कहती है ये आत्महत्या का केस है। चलिए हमने मान लिया ये आत्महत्या, हम मान लेते हैं आपकी बात, आप बहुत सक्षम है, ये आत्महत्या का केस है, फाइल बंद कर दीजिए। फिर आप ये क्वेश्चन किसके लिए करें, अगर आत्महत्या ही है तो फाइल बंद कर दीजिए। फिर 50-60 दिनों तक 50 लोगों को आप किस बात से इंटरोगेट करें। तो ये तभी होता है जब जल्दबाजी में कोई इस तरह का काम किया गया होता है और लोग समझते हैं कि चूंकि पहले हम लोग वी गॉट अवे विद ब्लू मर्डर, हम पहले निकल के बाहर आ गए थे, इस बार भी निकल आएंगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक तस्वीर जो है इनकी जान की आफत बन जाएगी और वो सब कुछ कह देगी और इतने सारे लोग आ जाए। और पुलिस भी इसके लिए तैयार नहीं थी, लोग भी, बाकी पूरा जो तंत्र है, सिस्टम, वो तैयार नहीं था। अभी देखिए 5 डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किए थे इकट्ठे ही लीव पे चले। भाई एक ही परिवार के हैं 5 डॉक्टर, साथ में पिकनिक बनाने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किधर गए, कहाँ घूम रहे हैं। तो इन सबको बुलाया जाए, इन सबसे बातचीत की जाए तफसील से। सब भागे चल रहे हैं इधर उधर सब। अब इतने वक्त में तो जितने सुराग है वो तो मिटाए जा सकते हैं ना, ये तो सामान्य ज्ञान है कि ऐसा हो सकता है। और फिर उनको कूपर हॉस्पिटल ले गया, हाँ। जबकि पास में दूसरे अस्पताल भी थे, हाँ। दो एम्बुलेंस, 2 स्ट्रेचर्स, हाँ। मतलब एक ऐसी कहानियां तो हमने फिल्मों में देखी है या क्राइम शोज में देखे, इस तरह के होते हैं। फरवरी में फोन करके व्हाट्सएप के जरिए डीसीपी दहिया, जो उस वक्त बांद्रा के डीसीपी थे, उनको ओपी सिंह, जो कि बड़ी बहन के पति हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया था, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया। और ये सब एडमिसिबल होता है कोर्ट में। एक बार अगर आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर कॉग्निजेंस ले लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी देख लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपको उस पर कार्रवाई क्या की है आपने बताना पड़ता है। और ये लोग इतनी महत्वपूर्ण चीज बांद्रा पुलिस स्टेशन में होने के बावजूद, जिसमें परिवार ने रिया की शिकायत की थी, उस लीड पर बिल्कुल नहीं पढ़े। और विकास सिंह वकील का कहना है कि उल्टा परिवार वालों को कहते थे कि आप प्रोडक्शन हाउसेस का नाम लीजिए, हम उनको बुलाएंगे पूछताछ के लिए। आरोप विकास सिंह ने लगाया है, वकील है के सिंह के। शेखर जी मालूम, जी। और फिर आप देखिए कि जब मामला आगे बढ़ा तो सारे इल्जाम जो है वो परिवार पे लगने शुरू हुए। हाँ। वो ऐसे थे, वो फलां थे, वो इस तरह से थे, उनके पिताजी ने 2 शादी की, मैं कहता हूं 10 शादी की, उसका हत्या से क्या मतलब। उनके चरित्र पर तो लांछन न लगाए। जाने वाला तो चला गया, वो तो आके बोलेगा नहीं, कुछ बोल नहीं सकता, तो आप उसके पीठ पीछे उसके बारे में कुछ भी बातें कर रहे। डिप्रेसिव था, हाइपोमेनियक था, बाइपोलर था, ट्राइपोलर था, जाने कौन कौन सा पोलर उसको बता दिया। भाई अगर वो अपने जाने से एक दिन पहले 4 फिल्मों को लेकर एक्साइटेड था और सबसे बातें कर रहा था, निखिल आडवाणी जी से भी बात कर रहा था, शायद रूमी जाफरी से भी बात कर रहा था, वो हर किसी से बात कर रहा था, तो वो जाहिर है कि एक फ्यूचर के बारे में अपना सोच रहा था और वो एक्साइटेड था अपना फिल्मों को लेके। तो अचानक एक रात में ऐसा कुछ क्या हुआ कि उसने कहा कि बस अब बहुत हो गया, मुझे अपनी जान लेनी चाहिए, और वो सुसाइड नोट छोड़ के भी नहीं जाता। ये तो मैं कहना ही भूल ही गया। सुशांत जिस किस्म का उसका व्यक्तित्व था और जो डायरी मेंटेन करता था, ये अलग बात है कि डायरी के पन्ने भी फाड़ दिए गए, जो अहम चीजें थी, और वो चीजें दिखाई गई जो इनके फायदे की, जो पता नहीं उसकी हैंडराइटिंग में है या नहीं। कोई तो लोग हैं जो इसके पीछे। अब रिया जो हैं उनके भी इतने सारे वर्जन्स हैं। अब उन्होंने जाके 8 तारीख को जब गई, फिर उन्होंने सुशांत को ब्लॉक कर दिया। किस वजह से ब्लॉक किया? फिर वो और उनके भाई डायरेक्टर्स थे, अब वो कह रहे हैं कि फंड एम्बेजलमेंट में भी इन्वॉल्व है। मुझे नहीं मालूम उसमें कितनी सच्चाई है, पर कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। धुआं अगर उठ रहा है, आग तो है कहीं ना कहीं। जो आप कह रहे हैं, रूमी जाफरी भी हैरानी जाहिर कर रहे हैं। उनके साथ आखिरी फिल्म साइन की थी जिसमें रिया को भी लिया था। रूमी जाफरी भी कह रहे हैं कि फिल्म पर डिस्कशन और बातचीत हो रही थी, उन्होंने आज तक से ये बातचीत की थी और अपना स्टेटमेंट दिया था। वो कह रहे थे कि मैं भी हैरान हूं, मतलब उनके लिए भी यकीन करना मुश्किल था। शेखर जी आगे कहने लगा इनके पिताजी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। कितनी बार ये पटना गए। अरे अगर पटना जाए या ना जाए, उससे रिश्ता थोड़ी खराब या अच्छा हो जाता है। आज के जमाने में जहां आप रोज वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, और अगर आप अपने काम में मसरूफ हैं
तो कोई जरूरी नहीं है कि पिताजी से मिलने कोई हर हफ्ते जाए, हर महीने जाए। फिर आपके बहनों के साथ आपका रिश्ता खराब, मतलब जितना जितना आप इनको बदनाम कर सकते हैं इनको कर दो, और कह दो कि ये परिवार ही सही नहीं था, लोग ही सही नहीं थे, यही सही नहीं था, इसीलिए इसने आत्महत्या कर ली। बड़ी सीधी सी बात है। और फिर आप अपने हिसाब से उनको दवाई देंगी, आप अपने हिसाब से खाना खिलाएंगे, आप अपने हिसाब से उनको अपने परिवार से उनका जो उनका जो रिश्ता है उसको विच्छेद करेंगे, उसका डिस्कनेक्ट कर देंगे, ताकि वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाए। एक आदमी जब अलग आइसोलेट हो जाता है, फिर उसको मैनूवर करना बहुत आसान हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि वो उसी के वश में, उसी के कंट्रोल में, सिर्फ उसी की बात सुनेगा, और ऐसा उसके साथ हुआ। महेश भट्ट का क्या एंगल आपको समझ में आता है? ये जो पूरी थ्योरी फ्लोट की गई कि तबीयत खराब थी, उनके हेल्थ को लेकर सवाल खड़े किए गए, महेश भट्ट वाली थ्योरी में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ये मैसेजेस आप देखिए, ये 8 जून के हैं सर, 8 जून के मैसेजेस हैं ये, कि तुम करी प्यारी बच्ची और ये सब, क्या है ये? देखिए, वो महेश भट्ट साहब एक बहुत ही पढ़े लिखे समझदार इंसान है, अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, बुद्धिजीवी हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी विनाश काले विपरीत बुद्धि भी हो जाता है, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, परिस्थितियां ऐसे हो जाती है, कभी कभी इंसान कुछ गलत भी कर जाता है। मैं कुछ कहीं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं महेश जी की बहुत इज्जत करता हूँ, और मेरा उनके साथ समीकरण भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इस तरह के तथ्य बाहर निकल के आते हैं और जनता कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती है, तो वो अपनी जगह वो भी सही है।